नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। तो रोजाना इस क्लास को जरूर लगाया करें। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब किया गया? राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब हुआ? 8 सितंबर 2025 को। 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो राजस्थान के अंतर्गत किया गया। और अगर पूछे कि राजस्थान में भी कहां किया गया, तो राजस्थान में किया गया जयपुर में। 8 सितंबर 2025 को जयपुर में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसके तहत अगर देखें तो राजस्थान जीरा उत्पादन में है देश में पहले स्थान पर। मेथी और सौंफ उत्पादन में राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है। धनिया और अजवाइन उत्पादन में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो जीरा उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर, मेथी व सौंफ उत्पादन में दूसरे स्थान पर, धनिया व अजवाइन उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि उपज मंडी समिति अगणवा है जोधपुर में, कृषि उपज मंडी यार्ड सोहेला टोंक के इंक्यूबेशन सेंटर और सोनवा टोंक के फूड पार्क का भी लोकार्पण किया। नेक्स्ट, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीरे की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है? किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की जब बात आएगी तो नाम आ जाएगा आपका जोधपुर जीरा। और जोधपुर जीरा है 1 नंबर फर्स्ट। जोधपुर जीरा फर्स्ट जो है ये जीरे की किस्म है, जिसको जो है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किए। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में कृषि वैज्ञानिकों की 7 सालों की कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम प्रदेश को मिला है। दरअसल कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय की ओर से जीरे की जोधपुर जीरा 1 किस्म विकसित की गई। भारत सरकार की ओर से इसे आधिकारिक मंजूरी देकर गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय किस्म विमोचन समिति की ओर से 4 अप्रैल 2025 को नई वैरायटी को रिलीज करने की मंजूरी दी गई थी। पहले भी ये चर्चा में रही थी। इसके बाद 1 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर जोधपुर जीरा 1 को पंजीकृत घोषित किया है। नेक्स्ट, जयपुर में 2 दिवसीय जयपुर ध्रुपद फेस्टिवल का आयोजन कब शुरू होगा? तो 2 दिवसीय जयपुर ध्रुपद फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के अंतर्गत तो ये होगा 13-14 सितंबर 2025। तो आयोजन शुरू कब होगा? 13 सितंबर 2025। 13 और 14 सितंबर 2025 को जयपुर ध्रुपद फेस्टिवल का आयोजन जो है वो जयपुर के अंतर्गत राजस्थान कला साहित्य संस्कृति विभाग और ज्वार कला केंद्र की ओर से 2 दिवसीय जयपुर ध्रुपद फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और इस फेस्टिवल के दौरान 2 दिनों तक जयपुर, दिल्ली, कोलकाता और बनारस के जाने माने कलाकार अपने गायन के माध्यम से देवी देवताओं का गुणगान करेंगे। ज्वार कला केंद्र के रंगायन सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मॉर्निंग रागा और इवनिंग कंसर्ट के साथ ही संवाद प्रवाह का आयोजन होगा। तो मॉर्निंग रागा और इवनिंग कंसर्ट के साथ ही संवाद प्रवाह का आयोजन देखे तो किया जाए। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, जिसके तहत 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में जयपुर का स्थान अगर देखे तो जयपुर का स्थान यानी अलग अलग आती है, इसकी 3 डिवाइडेशन होता है, जिसमें 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में जयपुर जो है वो 33वें स्थान पर है। कौन से? 33वें स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पूरे भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया। और 10 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में राजस्थान के शहरों की स्थिति बेहद खराब मिली है। तो 48 शहर है 10 लाख की आबादी में, तो यहाँ 10 लाख की आबादी वाले 48 शहर, और उस 48 शहरों में जयपुर 33वें नंबर पर, जोधपुर 42वें नंबर पर और कोटा
जो है वो 44वें स्थान पर रहा। 10 लाख से आबादी। अब आता है सेकेंड, 3 से 10 लाख की आबादी तक के 42 शहर और 42 शहरों में अलवर ने लाज बचाई है। अलवर तीसरे और उदयपुर 17वें स्थान पर रहा। तो अगर हम देखें तो 3 से 10 लाख में कितने, 42 के अंतर्गत अगर हम देखें तो अलवर जो है वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। अलवर तीसरे स्थान पर, उदयपुर 17वें, उदयपुर 17वें स्थान पर है। अब आता है 3 लाख से कम आबादी वाली। 3 लाख से कम आबादी जो जनसंख्या उसमें 40 शहर थे, उनमें से राजस्थान का एक भी शहर नहीं है। तो इसका मतलब है एग्जामिनर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या के 48 शहरों की अगर सूची देखें तो उनमें से जयपुर है 33वें नंबर पर, जोधपुर 42वें नंबर पर और कोटा है 44वें नंबर पर। 3 से 10 लाख की जनसंख्या में देखें तो अलवर जो है वो तीसरे नंबर पर, उदयपुर 17वें नंबर पर। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो 40 शहर हैं उनमें से एक भी राजस्थान का शहर नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के मानव सुथार का ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय ए टीम में चयन किया है? तो राजस्थान के अंतर्गत अपना जिला आता है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं मानव सुथार, और मानव सुथार का ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय ए टीम में जो है वो चयन किया गया। कौन सी टीम में? भारतीय ए टीम में। मानव सुथार इससे पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और इसी के साथ देखें तो श्रीगंगानगर जिले के एक और होनहार खिलाड़ी है जिनका नाम है अजय कुकड़ा, और अजय कुकड़ा का दिलीप ट्रॉफी में चयन हुआ है। तो अजय कुकड़ा का संबंध अगर देखें तो श्रीगंगानगर जिले से किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और अगर हम देखें मानव सुथार जो है वो श्रीगंगानगर जिले से है, और इनके तहत भी देखें तो किस खेल से है? क्रिकेट से है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 में कितने निरक्षरों को साक्षरता से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 में 30 लाख निरक्षरों को साक्षरता से जोड़ने का जो है वो लक्ष्य रखा है। राजस्थान में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में 31,92,696 लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें 23,62,498 को जोड़ा भी जा चुका है, यानी करीब 74% सफलता हासिल की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा 8 सितंबर 2025 को कहा जयपुर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है? 59वां साक्षरता दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अपने 8 सितंबर को। कौन सा है? 59वां। कहां मनाया गया? जयपुर में। और इस अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य तय किया है। इस वर्ष 30 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 23 लाख का सिलेक्शन हो चुका है। सभी अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। साक्षरता दर में लैंगिक असमानता को लेकर कहा गया कि अब राजस्थान में एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा। सभी को साक्षर करने का संकल्प है। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ जिले के दोलीपाल, एक है धोलपालिया, एक है दोलीपाल, दोनों अलग अलग है। दोलीपाल गांव के रहने वाले किस खिलाड़ी का चयन भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम में हुआ है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है दोलीपाल गांव। उसके अंतर्गत रहने वाला एक खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का नाम आता है शुभम पूनिया। क्या नाम आता है? शुभम पूनिया। और शुभम पूनिया का जो है वो चयन हुआ है भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम में, और जो खेलने के लिए अगर देखें तो कहां जाएंगे? श्रीलंका में जाएंगे। तो हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के दोलीपाल गांव के रहने वाले शुभम पूनिया का भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है और श्रीलंका में होने वाली अंडर 17 प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुभम वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब सिक्किम से खेल रहे हैं।
और राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव अगर पूछे कौन है तो दिलीप सिंह शेखावत। तो राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव कौन है? दिलीप सिंह शेखावत। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दोलीपाल के रहने वाले हैं शुभम पूनिया। शुभम पूनिया अंडर 17 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसका आयोजन होगा श्रीलंका में। राजस्थान के किस जिले में पहला एग्री क्लिनिक सेंटर खोला गया है? तो राजस्थान के अंतर्गत पहला एग्री क्लिनिक सेंटर अगर पूछे कि उस जिले के अंतर्गत, और वो जिला आता है हमारा राजस्थान का भरतपुर। राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर जिला, और भरतपुर जिले में पहला जो है वो एग्री क्लिनिक सेंटर खोला गया है। पौधों के स्वास्थ्य को जानने के लिए पहली बार एग्री क्लिनिक सेंटर सर्किट हाउस के पास स्थित कृषि परिसर में खुला है। यह सेंटर अब फसल में लगने वाले रोगों, कीटों, पोषक तत्वों की कमी जैसे समस्याओं को बताएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर जिला, राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें एग्रीकल्चर की जो तैयारी कर रहा है, या राजस्थान की जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है कृषि टॉपिक, और कृषि टॉपिक से जो है बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर जिले का पहला एग्री क्लिनिक सेंटर जो है वो आए। वही सेंटर में वैज्ञानिक तरीके से जांच कर किसानों को समस्या का समाधान बताएंगे। अब तक जिले के किसानों के लिए ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि फसल आखिर क्यों खराब हो रही है, पौधों में क्यों कीड़े लग रहे हैं, लेकिन अब उनकी समस्या के समाधान के लिए खुद एग्री क्लिनिक के एआरओ सुझाव देने के साथ मौके पर जाकर समस्या का निदान भी करेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में सहकारिता सदस्यता अभियान कब से कब संचालित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत एक अभियान जिसका नाम आता है सहकारिता सदस्यता अभियान, और ये अभियान चलाया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक जो है वो हमारे राजस्थान में सहकारिता सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक संचालित होने वाले सहकारिता सदस्यता अभियान के सुचारू संचालन के लिए सहकारिता विभाग फील्ड में पद स्थापित विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में नियमित समीक्षा करें। और उन्होंने कहा है कि इस अभियान के नवीन फैक्स का गठन, सदस्यता अभिवृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित लाभार्थी को जोड़ना, भूमि विहीन पैक्स हेतु भू आवंटन कार्य जो है वो किए जाएंगे। इनको सफल बनाने के लिए 9 से 29 सितंबर 2025 की अवधि में व्यापक तैयारियां की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में एक भी ग्राम पंचायत सहकारिता से वंचित ना रहे। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत जो अभियान चलाया जाएगा, इसके अंतर्गत नवीन पैक्स का गठन, सदस्यता अभिवृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित लाभार्थियों को जोड़ना, भूमि विहीन पैक्स हेतु भू आवंटन कार्यवाही, ये सब कार्य जो वो किए जाएंगे। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखने के पश्चात जो है वो ऐसे जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी या रहती है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा है? निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा जो दी जाती है वो राजस्थान के अंतर्गत एक योजना के तहत दी जाती है जिसका नाम आता है माँ वाउचर योजना। और माँ वाउचर योजना अंतरराष्ट्रीय बालिका अपने महिला दिवस 8 मार्च 2024 के अंतर्गत राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जिन्होंने विधानसभा में कहा है कि प्रदेश में संचालित माँ वाउचर योजना के तहत दूसरी व तीसरी तिमाही की गर्भवती माताओं को राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं होने पर वाउचर जारी किया जाता है। और इस क्यूआर कोड जनित वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। यानी सरकारी हॉस्पिटल में तो सोनोग्राफी निःशुल्क है, अब सरकारी के अंतर्गत अगर नहीं है, समस्या का अगर हम देखें समाधान नहीं हो रहा है, यानी कि वहां जांच नहीं हो रही है या उपस्थिति नहीं है या अन्य किसी रूप से, तो सरकार देती है क्यूआर कोड और उसके माध्यम से कूपन कोड देती है और उसके तहत जो वो किसी भी सेंटर में जाकर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकती है। तो योजना के तहत प्रदेश के 1363 निजी सोनोग्राफी केंद्रों को अधिकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों को सीधी बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार के उद्देश्य से राज्य बजट वर्ष 2024 की घोषणा के तहत 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया।
पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 5 से 7 सितंबर 2025 तक राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर है नीमराना अलवर। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले की सिद्धवी पंडित ने कोरिया से अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रमाणित ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हासिल किया है? ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली छोटी सी एक बालिका है सिद्धवी पंडित, कोरिया से अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रमाणित ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट। आपको बताना है कि किस जिले की है सिद्धवी पंडित।